नमस्कार आप सभी को भाषा प्रबोध में आप सबका स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक जो एनसीईआरटी के दीपकम उसके दूसरा पाठ जो है अल्पा नामक वस्तु नाम संगति कार्यसाधिका। इस पाठ को हमने पूरा पढ़ लिया था। यदि आपने नहीं उसके वीडियो देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें, वहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं इसके प्रश्न उत्तर अर्थात प्रश्नोत्तर भाग के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आइए बनाते हैं, हल करते हैं अल्पा नामक वस्तु नाम संगति कार्यसाधिका के प्रश्न। अभ्यासात जायते सिद्धि, अभ्यास से सिद्धि की प्राप्ति होती है, अर्थात अभ्यास से हमें सब कुछ आता है। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरम लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर आप एक पद में लिखिए, एक शब्द में लिखिए। पहला प्रश्न है मित्राणि ग्रीष्मावकाशे कुत्र गच्छन्ति। मित्र जो है ग्रीष्मावकाश में कहा जाते हैं? उत्तर हो जाएगा उत्तराखंडम, उत्तराखंड जाते हैं। खा सर्वत्र का प्रसिता, सर्वत्र सभी जगह क्या फैल गया? तुम जानते हैं जब वहां घूमने गए थे तो अंधकार फैल गया था, सर्वत्र अंधकार प्रसृतः। गा का सर्वान प्रेरयन अवदत, किसने सबको प्रेरित करने के लिए बोला? कौन बोला प्रेरित करने के लिए? नायक बोला था जिसका नाम था क्या? सुधीर। घा का हितोपदेश से कथाम श्रावयति, कह कौन हितोपदेश की कथा को सुनाता है? तो नायक सुनाता है, नायक सुधीर। अंग कपोतराजस्य नाम किम, कपोतराज का नाम क्या था? कपोतराज का नाम चित्रग्रीव था। व्याध कान, व्याध था शिकारी किसको? विकीर जालम प्रसारितवान, व्याध ने क्या बिछाकर जाल को फैला दिया? क्या बिछा दिया? टंडुल कनान, टंडुल चावल के कण को बिछाकर जाल बिछा दिया गया। विपत काले विस्मया कस्य लक्षणम, विपत्ति काल में विस्मय हो जाना, ठगमूर्ति बन जाना किसका लक्षण है? का पुरुषस्य लक्षणम, ये का पुरुष का लक्षण है अर्थात कायरों का लक्षण है। चित्रग्रीवस्य मित्र हिरण्यका कुत्र निवसति, चित्रग्रीव का जो मित्र हिरण्यक कहाँ निवास करता था? तो गंडकी तीरे, चित्रवन में है ना, गंडकी तीरे चित्रवने निवसति। पूर्वम के शाम पाषाण छिन्नतु इति चित्रग्रीवा वदति, सबसे पहले किसका पास काटा जाए? चित्रग्रीव ने सबसे पहले किसके जाल काटने के लिए बोले थे? तो उत्तर हो जाएगा आश्रिता नाम है, यहाँ लिखा हुआ आश्रिता नाम, अर्थात जो आश्रित हैं। चित्रग्रीव तो राजा था, उसका जो और आश्रित और जो दूसरे कबूतर हैं, चित्रग्रीव ने सबसे पहले उनके जाल को काटा जाए ऐसा बोला। इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, फटाफट ले लीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। चलो भैया, हाँ अगला प्रश्न क्या कहता है? पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर को आप लिखिए। इसके पहले हम लोग एक शब्द में लिख रहे थे, अब पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। का यदा केदार क्षेत्रम आरोहंता आसन किम अभवत, जब केदार क्षेत्र में वो लोग चढ़ रहे थे, चढ़ाई कर रहे थे, तब क्या हुआ? उत्तराणी है यदा केदार क्षेत्रम आरोहंता, जब वो केदार क्षेत्र में चढ़ाई कर रहे थे, पहाड़ पर चढ़ रहे थे, आसन तदा वेगेन वृष्टि आरब्धा, वहां वेग से वृष्टि आरंभ हो गई। जब भी इस तरह का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो गद्यांश दे के पूछा जाएगा, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उत्तर बनाइएगा, याद करने की चीज नहीं है। ख सर्वे उच्च स्वरेण किम प्रार्थयंत, है ना, सभी उच्च स्वर में क्या प्रार्थना करने लगे? उत्तर हो जाएगा आपका सर्वे उच्च स्वरेण प्रार्थयंत। उन्होंने क्या शब्द बोला, क्या नाम लेकर उन्होंने प्रार्थना किया? तो उन्होंने कहा था हे भगवान रक्ष असमान, हे भगवान हम सबकी रक्षा करो। गा असंभवम कार्यम कथम कर्तुम शक्यते इति नायकः उक्तवान, असंभव कार्य को किस प्रकार से किया जाए यह नायक ने बताया। तो असंभवम कार्यम आत्मविश्वास बलेन कर्तुम शक्यते इति नायकः उक्तवान, नायक ने कहा कि आत्मविश्वास के बल से हमें कार्य को करना चाहिए। घा निर्जने बने टंडुल कनान दृष्टवा चित्रग्रीवा किम निरूपयति, निर्जन वन में टंडुल कनान चावल के कण को देखकर चित्रग्रीव ने क्या निरूपण करने को कहा? क्या कहा? चित्रग्रीव बोला चित्रग्रीवा निरूपयति यत कि निर्जने बने टंडुल कनान संभवः कथम, इस निर्जन वन में टंडुल कनान किस प्रकार संभव है। अंगा किम नीति वचनम प्रसिद्धम, नीति वचन कौन सा प्रसिद्ध है? तो लघूनाम अभी वस्तुनाम संगति कार्यसाधिका इति नीति वचनम प्रसिद्धम। अगला प्रश्न देखते हैं। च व्याधात रक्षाम प्राप्तुम चित्रग्रीवा कम आदेशम दत्तवान, व्याध से रक्षा के चित्रग्रीव ने क्या आदेश दिया? किसको आदेश दिया?
व्याघात रक्षाम प्राप्तुम चित्रग्रीवा कपोतान आदेशम दत्तवान। कपोतों को आदेश दिया कि चलो जाल को लेके उड़ चलो। अच्छा, हिरण्यकः किमर्थम तूष्णी स्थित, हिरण्य क्यों तूष्णी होकर शांत होकर बैठ गया? तो हिरण्यका कपोतान अवपात भया चकिता तूष्णी स्थित, उसके अवपात के भय से जो है हिरण्यक जो चूहा है वह तूष्णी स्थित शांत रहा। पहले आवाज को अकाना कि बोल कौन रहा है, तब वो बाहर आया है ना। जा पुलकिता हिरण्यका चित्रग्रीवा कथम प्रशंसति, पुलकित प्रसन्न हिरण जो प्रसन्न हिरण्यक चित्रग्रीव किस प्रकार प्रशंसा करता है? तो बोलता है वह पुलकिता हिरण्यका चित्रग्रीवम प्रशंसति कि आश्रित वात्सल्य में त्वम त्रैलोकस्यापि स्वामित्वम प्राप्तुम योग्यो सी। तुमने पहले आश्रितों की रक्षा की, इस वजह से तुम एक अच्छे राजा हो और तुम्हें त्रैलोक्य का है ना, त्रैलोक्य का राज तुम्हें मिलना चाहिए। तो अर्थात तुम त्रैलोक्य के तीनों लोगों के स्वामी बनने के योग्य हो। झ कपोता कथम आत्मरक्षणम कृतवन्तः, कबूतरों ने किस प्रकार आत्मरक्षा किया? कपोता बुद्धि बलेन संगठन सामर्थ्य च आत्मरक्षणम कृतवन्तः। नायकस्य प्रेरक वचने सर्वे की किम अकुर्वन्, उत्तर हो जाएगा नायकस्य प्रेरक वचने सर्वे भयम विहाय सेतु निर्माण कार्य संलग्ना हो जाता, सभी भय को छोड़कर आत्मविश्वास के साथ अपने सेतु निर्माण के कार्य में लग गए। ये 10 प्रश्न थे जिसके उत्तर आपको पूरे वाक्य में लिखने थे। आप दोनों का स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, नहीं उत्तर आपको लिखना है कॉपी में। अगला अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा ल्यप प्रत्ययान्तेषु परिवर्त्यत, ये जो ल्यप प्रत्यय में को जोड़ के वाक्य को बनाना है। 2 वाक्य है ना। ल्यप प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? ल्यप और अक्त्वा, 2 प्रत्यय भैया, एक है ल्यप और एक है क्त्वा। दोनों का अर्थ क्या है? कर। इस अर्थ में खाकर, पीकर, सोकर, नहाकर, जाकर, इस अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। अक्त्वा प्रत्यय कहां लगता है? हर जगह इसी अर्थ में। ल्यप प्रत्यय कहां लगता है? यदि धातु से पहले कोई उपसर्ग आ जाता है तो वहां अक्त्वा ना लगकर ल्यप प्रत्यय लगता है। तो आइए इसे बनाते हैं। चलिए, छात्रा कक्षाम प्रविशति, छात्र कक्षा में प्रवेश करते हैं। संस्कृतम पढ़ती, संस्कृत पढ़ते हैं। इससे हम दोनों वाक्य को जोड़ देंगे तो इस प्रकार से नहीं बोल सकते हैं कि छात्र कक्षा में प्रवेश करके संस्कृत पढ़ते हैं, एक वाक्य में हो जाएगा। 2 वाक्य है कि छात्र कक्षा में प्रवेश करते हैं, ये पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य है छात्र संस्कृत पढ़ते हैं, ये दूसरा वाक्य। दोनों को एक में जोड़कर बोलेंगे तो क्या ल्यप प्रत्यय लगाने से काम हो जाएगा कि छात्र कक्षा में प्रवेश करके संस्कृत पढ़ते हैं, हो जाएगा ना। तो जो करके हम बीच में जोड़ रहे हैं, कर प्रवेश करके, वहां वही या ल्यप काम कर रहा है, ठीक ना। क्योंकि इसका अर्थ ही होता है करके, करके, कर, है ना। जो कुछ भी कहें कर, ये सारे अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा? छात्रा कक्षाम प्रविश्य, इसमें लगाएंगे ल्यप प्रत्यय, ठीक ना। प्रविश्य संस्कृतम पढ़ते, दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों रह जाएगा। पहले वाक्य के अंत में जो धातु है उसमें लगाना है आपको ल्यप प्रत्यय, ठीक है ना। भक्ता मंदिरम आगच्छति पूजाम करोति, भक्त मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं। 2 अलग अलग वाक्य है, आप किसमें ल्यप जोड़ेंगे? पहले वाक्य के सबसे अंतिम शब्द में। तो पहला वाक्य अंतिम शब्द कौन है? आगच्छति। आगच्छति में आपको ल्यप प्रत्यय जोड़ना है तो क्या बनेगा? आगत्य बन जाएगा। ल्यप प्रत्यय के अंत में या आता है, या बचता है केवल, है ना। ल्यप प्रत्यय जो है आपका ऐसा ल्यप है ना, इसका पा और ला का लोप हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अंत में केवल या बचेगा। बिल्कुल ध्यान रखिए, ल्यप प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। इसको समझिएगा तो बन जाएगा, याद कीजिएगा जिंदगी में नहीं बनने वाला है, समझ के बनाना है। तो भक्ता मंदिरम आगच्छति, भक्त मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं, हो जाएगा भक्ता मंदिरम आगत्य पूजाम करोति, भक्त मंदिर आकर पूजा करते हैं, ठीक है। आगे, माता भोजनम निर्माति, माता भोजन निर्माण करती, बनाती है। पुत्राय ददाते, पुत्र को देती है। हम किस में लगाएंगे ल्यप प्रत्यय? निर्माति में, क्योंकि पहला वाक्य का जो अंतिम शब्द है उसमें लगाएंगे, तो उसके बाद बाकी सब उसी प्रकार रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा? माता भोजनम निर्माय,
पुत्राय ददाति, माता भोजन को निर्माण कर पुत्र को देती है। समझ में आ रहा है? घ सुरेश प्रातः उत्तिष्ठति, सुरेश प्रातः उठता है, जगता है, देवम नमति, देवता को नमस्कार करता है। तो हमें किस में जोड़ेंगे ल्यप प्रत्यय? पहले वाक्य के अंत में उत्तिष्ठति में, है ना। तो सुरेश प्रातः उत्थाय देवम नमति, सुरेश प्रातः उठकर देव को नमन करता है। अंगा रमा पुस्तकम स्वीकरोति, रमा पुस्तक लेती है, विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जाती है। तो किसमें जोड़ना है आपको ल्यप प्रत्यय? दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए स्वीकरोति में है ना, क्या बनेगा? रमा पुस्तकम स्वीकृत्य विद्यालयम गच्छति, रमा पुस्तक स्वीकार करके लेकर विद्यालय जाती है। च अहम गृहम आगच्छामि भोजनम करोमि, मैं विद्यालय आता हूं, भोजन करता हूं। क्या हो जाएगा? मैं विद्यालय से आकर भोजन करता हूं। अहम गृहम आगच्छामि भोजनम करोमि, मैं घर आकर भोजन करता हूं। टंडुल कनान विकीरति जालम विस्तारयति, टंडुल कनान विकीर्य बिछाकर, जालम विस्तार जाल को बिछाता है। टंडुल कनान अवलोकते भूमौ अवतरति, है ना। तो क्या हो जाएगा? टंडुल कनान अवलोक के भूमौ अवतरत। इस प्रकार आपको दोनों वाक्यों को जोड़ लेना है ल्यप प्रत्यय की सहायता से। अगला भी ल्यप प्रत्यय से प्रश्न है, कह रहा है कि अक्त्वा प्रत्यय उपसर्गेन उपसर्ग योजनेन अक्त्वा, अक्त्वा का स्थाने आपको ल्यप लगाना है। अक्त्वा स्थाने ल्यप, अक्त्वा कहां लगता है? जहां पहले कोई उपसर्ग नहीं हो। यदि उपसर्ग हो गया, पहले उपसर्ग हो गया, इसके बाद हमेशा ल्यप प्रत्यय आएगा, है ना। यदि उपसर्ग है धातु में तो धातु से पहले कोई उपसर्ग नहीं है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अक्त्वा प्रत्यय होगा। तो क्या है? धातु से पहले कोई उपसर्ग यहाँ पे नहीं है, गम धातु है ना, कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए यहाँ पे अक्त्वा प्रत्यय लगा। यदि कोई आगे उपसर्ग लगा देंगे तो हमें लेप लगाना पड़ेगा। वही यह कह रहा है कि आपको लेप लगाना है, अर्थात आपको क्या करना है? उपसर्ग आगे लगाना होगा। छात्रा गृहम गत्वा भोजनम करोति, छात्र घर जाकर भोजन करता है, यहाँ पे गम धातु है, इसमें क्वा प्रत्यय लगा हुआ है। हम क्या करेंगे? गम धातु से पहले आ उपसर्ग लगा देंगे, ठीक ना। तो हो आ उपसर्ग लगने के कारण यहाँ पे अक्त्वा नहीं लगेगा, क्या लगेगा? ल्यप लगेगा और बनेगा आगत्य। गृहम आगत्य भोजनम करोति, घर आकर भोजन करता है। उसी प्रकार आपको सारे बनाने हैं। क्या करना है? जहां भी आपको दिख रहा है अक्त्वा प्रत्यय, इसको हटा के इसके जगह पर ल्यप लगा देना है। यहाँ से ल्यप लगाने के लिए यहाँ सब कोई ना कोई उपसर्ग आपको ले लेना है। माता वस्त्राणि क्षालयित्वा पचति, तो हो जाएगा माता वस्त्राणि प्रक्षाल या संक्षाल्य भोजनम पचति। श्लोक शिक्षका श्लोकम लिखित्वा पाठयति, लिखित्वा में लिख धातु अक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, इसका हम बना लेंगे शिक्षका श्लोकम उल्लिख्य उत उपसर्ग लगाए लिख धातु ल्यप प्रत्यय पाठयति, है ना। रमा स्थित्वा गीतम गायति, रमा उत्थाय गीतम गायति, उत उपसर्ग हमने ल्यप प्रत्यय लगाया है। शिष्या सर्वदा गुरुम नत्वा पठति, हो जाएगा शिष्या सर्वदा गुरुम प्रणम्य पठति। लेखका आलोचनम कृत्वा लिखति, लेखका आलोचनम संस्कृत्य लिखति, हमने सब जगह अक्त्वा को हटा के ल्यप लगाया है और ल्यप लगाने के लिए पहले लगाया है उपसर्ग। आइए ये पाठ में जो प्रयुक्त जो शब्द आए हैं उसी में सब पूरी स्थान करनी है पूर्ति। सर्व एक चित्ती भूय जाला मादाय उदीयताम, है ना। यहाँ मैंने सीधे उत्तर इसका तैयार कर दिया आपके लिए। जाला पहाड़ कान तान अवलोक्य पश्चात अधावत, अस्माका मित्रम हिरण्यको नाम मूषक राजा गंड के चीरे चित्र बने निवसति, हिरण्यका कपोतान अवपात भय न चकी तुष्टि स्थितः, यतो ही विपत काल विस्मया एव का पुरुष लक्षणम। ये तो सीधे सीधे पुस्तक से था, आप इसे स्क्रीनशॉट ले ली इसका, ताकि आप इसे अपनी पुस्तिका में बना सके। मिलान करना है। पाठ प्रयुक्तेन ल्यप प्रत्यांत पदेन स उपयुक्त पदम योजयत, ल्यप प्रत्यांत जो पद दिए गए हैं इसके साथ उपयुक्त पद आपको जोड़ना है। अवलोक्य, क्या अवलोक्य? जाला पहाड़ कान, उसी प्रकार विकीर्य टंडुल कनान विकीर्य, जालम विस्तीर्य, अवतीर्य, क्या भूमो अवतीर्य, है ना, भूमि पर उतरकर। एक चित्ती भूय उड्डीयताम, एक मनसा एक साथ होकर सब उड़ जाइए। और तद्वचनम प्रतिभिज्ञा, इस प्रकार आप मिला लेंगे। सही से मिलाना है तो इस प्रकार मिला सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर होता है। इस प्रकार सामने सामने लिख के मिलाना, चेक करने वाले को भी आसानी होती है। यहाँ कभी कभी आप सही लिख कर भी आप कम नंबर पाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि आपने सही से मिलाया नहीं है, तो हमेशा इस प्रकार से मिलाइए, ज्यादा बेहतर है।
बस उत्तर लिखना ना भूलिएगा, उत्तराणी। समास युक्त पदे रिक्त स्थान नम पूरे, समास युक्त जो पद दिए गए उससे रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेनी है। गंडक्या तीरम गंडकी तीरम तस्मिन गंडकी तीरे, टंडुलानाम कणा टंडुल कणा तान टंडुल कणान, जालस्य अपहारका जाल अपहारका तान जाल पहारकान, अवपात भयात अवपात भयम तस्मात् अवपात भयात, का पुरुषाणाम लक्षणम का पुरुष लक्षणम तस्मिन का पुरुष लक्षणे। चलिए अंतिम प्रश्न में चलते हैं, जो संधि का प्रश्न है। इत्याकर्ण इति आकर्ण, कौन सी संधि यहाँ पे? यह संधि है ना। चित्र ग्रीवो वदत चित्र ग्रीवा अवदत, बालको अत्र बालकः अत्र, धैर्य मथाभ्युदय धैर्यम अथ अभ्युदय, भोजने प्य प्रवर्तनम भोजने अपि धन प्रवर्तनम, नमस्ते नमः धन ते, उपाय चिंतनीय उपाय धन चिंतनीय, व्याधस्तत्र व्याधा धन तत्र, हिरण्यको प्याह हिरण्यकः अपि आह, मूषको राजो गंडकी तीर मूषक राजो गंडकी तीर, मूषक राजः गंडकी तीरे, अतस्त्वाम अतः त्वाम कश्चित कह चित। इस प्रकार संधि लेंगे कर आप अपनी पुस्तिका में, इसे नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा, भूलिएगा मत। हमारा समाप्त हो गया दूसरा पाठ। आप पढ़ रहे थे भाषा प्रबोध के अंतर्गत दीपकम, जो कक्षा अष्टमी की पाठ पुस्तक, उसका दूसरा पाठ। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।